Hello student, welcome back. Now your running chapter is 5, working with file या file handling. File handling. ओके, तो आज भी हम लोग भी वही चैप्टर अभी हम लोग करेंगे. ठीक है, फाइल हैंडलिंग, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है. ठीक है, अब ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके की फाइलें होती हैं, जिसमें आपका होता था एक टेक्स्ट फाइल, ठीक. सेकेंड आपका होता है बाइनरी फाइल, ठीक. और इसी तरीके से एक आपका जो आपका थर्ड फाइल है, जिसको हम लोग कहते हैं CSV फाइल. ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल पे किस तरीके से काम किया जाता है, और प्लस बाइनरी फाइल पे हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, उससे रिलेटेड क्या फंक्शन है, क्या रीड और राइट है, कैसे ऑपरेशन किया जाता है, ये मैं आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ. ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट या वर्किंग विद CSV फाइल. ठीक है, कॉन्सेप्ट या वर्किंग विद CSV फाइल. ठीक है, ये फाइल क्या होती है और इस फाइल को कब हम लोग यूज करते हैं, इस तरीके की फाइलें कब बनाई जाती हैं और CSV टाइप की फाइलें क्या होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों के नोट्स के लिए मैंने यहाँ पे कुछ CSV फाइल के बारे में मैंने लिखा है, ताकि आप लोग इसको समझ सकें कि ये CSV फाइल एक्चुअली ये होता क्या है और इसका हमारा यूज कहाँ पे होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये पहले लिखा हुआ है CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, यानी कि ये एक ऐसी फाइल होती है जिसमें जो भी वैल्यूज होती हैं वो कॉमा से सेपरेट होती हैं. ये आप लोग को जब मैं प्रोग्राम में बनाना जब मैं बताऊंगा, ये बहुत इजी है, खाली आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए. मैं इससे रिलेटेड जितनी भी सारे प्रोग्राम्स वगैरह है, आप लोग को कोई भी उसमें डाउट नहीं होगा. ठीक है, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा. तो आज जो आपका जो टॉपिक है वो सिर्फ खाली आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि CSV फाइल क्या होती है, इसको क्यों यूज किया जाता है. ठीक है, और इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा. ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो CSV फाइल भी होती है वो एक तरीके की वो टेक्स्ट फाइल ही होती है. ये एक ऐसी फाइल होती है जिसको ये एक तरीके की टेक्स्ट फाइल होती है, और इसके अंदर CSV फाइल के अंदर जो भी डाटा आपने स्टोर किया है प्रोग्राम के थ्रू, आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू जो भी डाटा आपने या इंफॉर्मेशन आपने स्टोर किया है, वो एक तरीके की टेक्स्ट फाइल होती है. और जाहिर सी बात है कि अगर ये टेक्स्ट फाइल की जैसी अगर है तो ये ह्यूमन रीडेबल है, यानी कि इसके अंदर जो भी डाटा आपने इंफॉर्मेशन आपने दिया है वो आप उसको आराम से उसको आप रीड कर सकते हैं. ठीक है, और जनरली इसका ये चीजें स्टोर तब किया जाता है जब मुझे टेबुलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करना है, यानी कि टेबल बना के आप लोग डाटा को उस फॉर्म में अगर स्टोर करना चाहते हैं. जैसे आप लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें एक आप लोगों ने टेबल पढ़ा होगा. ठीक है, तो जो आप टेबल जैसे एम्प्लॉय का टेबल बनाते थे, सैलरी का टेबल, हॉस्पिटल का टेबल, इस तरीके का टेबल्स बनाते थे, और वो टेबल्स जो होती थी रो एंड कॉलम में होती थी. ठीक है ना, तो यानी एक टेबल के फॉर्म में होता था जिसमें जो है एक हेडिंग दे दी जाती थी स्टार्टिंग में, जिसको हम लोग फील्ड कहते थे या एट्रीब्यूट कहते थे. ठीक है, और उस फील्ड की वैल्यू जब हम सारे कॉलम में सारे एट्रीब्यूट में जब हम लोग दे देते थे तो एक रिकॉर्ड बनता था, यानी रिकॉर्ड टाइप की वैल्यू. यानी रिकॉर्ड अगर स्टोर करना है किसी स्टूडेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, सैलरी, हॉस्पिटल, पेशेंट, डॉक्टर, इस तरीके की जितनी भी टेबल यहाँ पे हम लोग एक रिकॉर्ड या पूरा एक जो इंफॉर्मेशन जो एक रो में जो स्टोर किया जाता है, उस तरीके का अगर आपको फाइल बनाना, रिकॉर्ड बेस्ड अगर फाइल अगर आपको बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, CSV. ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, तो यही कह रहा है कि इसको जनरली यूज किया जाता है टेबुलर डाटा बनाने में, या तो डेटाबेस में, या आप लोगों ने लोअर क्लास वगैरह में आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ा होगा.
स्प्रेडशीट जिसमें सीट बन के आती थी, तो उसमें भी आप लोग जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं वगैरह या स्टूडेंट का रिकॉर्ड या कोई इंफॉर्मेशन इस तरीके का पहले हेडिंग देते थे। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, तो जैसे हमने यहाँ पे दे दिया नेम है, रोल नंबर है, एड्रेस है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कोई वैल्यू आपने स्टोर कर दिया। नेम में जैसे आपने क्या दे दिया, एड्रेस में जैसे GKP, इसी तरीके से PQR 106 यहाँ पे आपने दे दिया नोएडा। तो इस तरीके से जो आपका जो डाटा जो बनता है, तो ये एक टेबुलर फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो यही आपका क्या होता था, इसको हम लोग कहते थे फील्ड, यानी इसकी एक हेडिंग, जो हेडिंग हम लोग देंगे, ठीक है, यही आपकी कहलाती थी फील्ड। ये आपकी फील्ड या एट्रीब्यूट। जब हम ये वैल्यू जब हम स्टोर कर देते थे, तो ये हमारा बन जाता था एक रो, यही एक रो हमारा रिकॉर्ड होता है। तो इस तरीके की रो को अगर आपको स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में आपको अगर स्टोर अगर करना है, तो इसके लिए हम लोग CSV फाइल को यूज करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग कौन सी फाइल यूज करते हैं, हम लोग CSV फाइल हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप लोगों ने ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो जस्ट समझ लीजिए जिस तरीके से आप लोग डेटाबेस वगैरह में टेबल बनाते हैं, और टेबल क्या होता था, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, और कॉलम क्या होता था, कॉलम जो है उस जो रिकॉर्ड हम लोग इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, तो उस रिकॉर्ड का जो छोटा सा पार्ट जैसे नेम, रोल नंबर, एड्रेस, इस तरीके की वैल्यू के लिए जो हम लोग हेडिंग देते थे, तो वो आपका कहलाता था कॉलम। और जब वो पूरे कॉलम को जब हम लोग भर देते थे, एक पूरी एक लाइन आपकी क्या कहलाती थी, ये रिकॉर्ड कहलाती थी। तो यानी कि डेटाबेसेस या स्प्रेडशीट वगैरह में हम लोग इसको यूज, मतलब उस फॉर्म में डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और हमने आप लोगों को प्रोग्राम के थ्रू में बताऊंगा भी, जब आप CSV फाइल जब आप बनाएंगे, तो उसको आप ओपन करेंगे, तो वो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी ओपन होगा, ठीक है। और ये फाइल आपकी नोटपैड में भी ओपन होगी। तो जब आप नोटपैड में जब आप ओपन जब करेंगे, तो यही सारी वैल्यू कॉमा से सेपरेट आपको दिखाई देगी। इसीलिए इसको कहा जाता है CSV, यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। जो मैं आपको प्रोग्राम जब मैं बताऊंगा, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो जब ये कॉमा सेपरेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि इसका बाय डिफॉल्ट जो आपका डेलीमीटर जो होता है, यानी कि जो एक वैल्यू जो दूसरे वैल्यू से जो सेपरेट होती है, तो वो आपकी बाय डिफॉल्ट जो होती है, वो आपका होता है कॉमा होता है, ठीक है। द सेपरेटर कैरेक्टर ऑफ CSV फाइल्स इज कॉल्ड द डेलीमीटर। बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर इज द कॉमा। आप चाहे तो कॉमा को चेंज करके, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि अगर आप टेक्स्ट फाइल में अगर आप इसको ओपन कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे आपका नेम है और यहाँ पे आपका क्या है, एड्रेस है, ठीक है। तो आप जैसे नेम में PQR दे दिए, कॉमा गोरखपुर दे दिए, गोरखपुर आपने दे दिया, तो ये आप आएगा, ये इस तरीके का आपका टेक्स्ट फाइल जब होगा तो उस तरीके से आएगा, ठीक है। और लेकिन जब आप एक्सेल में खोलेंगे, तो एक एक सेल में ये सब वैल्यू आएंगे। इसीलिए बाय डिफॉल्ट जो इसका जो सेपरेटर होता है वो कॉमा होता है। अगर आप चाहे तो इसको आप कोलन या /T के द्वारा, यानी कि स्पेस, यानी कॉमन आ जाए, स्पेस आ जाए, चाहे तो आप इन दोनों वैल्यू के बीच को सेपरेट करने के लिए आप पाइप साइन का यूज कर सकते हैं, या सेमी कॉलन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक। आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, इच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ फील्ड सेपरेटेड बाय कॉमा। तो यानी कि जब यहाँ पे जब एक एक जो रिकॉर्ड बनेगा, तो ये आपकी एक जो रो हो गई, यही रो आपकी एक रिकॉर्ड होती है। और ये जो रिकॉर्ड जो होता है, तो ये जितनी भी जो फील्ड की जो अंदर की जो वैल्यू होती है, वो कॉमा के द्वारा ही वो सेपरेट होता है, ठीक है। और इसके प्रत्येक एक लाइन को हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं। इच लाइन ऑफ फील्ड आर रेफर ए रिकॉर्ड, यानी कि ये आपका कॉलम हो गया, ठीक। और इसके अंदर जब एक वैल्यू अगर आपने दे दिया, और एक लाइन को अगर आप यहाँ से खींच लें, यही एक लाइन क्या बन जाता है, ये रिकॉर्ड आपका बन जाता है। तो जनरली जो आप लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर में जो आप लोगों ने
जो है डेटाबेस में जो आप टेबल के बारे में जो आपने पढ़ा है, जिसमें डाटा जो है टेबुलर फॉर्म में होता है, या आप लोगों ने एक्सेल में पढ़ा होगा, जो भी एक्सेल में आप चीज़ों को बताया गया है, जिसमें आप कोई भी रिकॉर्ड वगैरह आप रखते हैं, तो बस वही उसी फॉर्म में डेटा को स्टोर करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए हम जो फाइल जो बनाते हैं वो हमारी होती CSV फाइल, क्योंकि इसका एक्सटेंशन नेम होता है .CSV। ठीक है, और ये आपका नोटपैड में भी ओपन हो जाएगा और आपका स्प्रेडशीट में भी आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है एडवांटेज ऑफ CSV फाइल। कह रहा CSV फाइल का एडवांटेज क्या है। एक तो पहली चीज है बहुत ही इस फाइल को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आसान है, और दूसरी चीज़ है कि अगर लार्ज अमाउंट में डाटा अगर आपको स्टोर करना है तो आप उसके लिए कौन सी फाइल बना सकते हैं, CSV फाइल। ठीक है, और प्रेफर्ड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर्मेट फॉर स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस या डेटाबेस। ठीक है, यानी कि आप इसको इंपोर्ट भी करा सकते हैं, एक्सपोर्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, किस फॉर्मेट में, डेटाबेस के फॉर्मेट में, या स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सीट होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं स्प्रेडशीट, उस फॉर्मेट में आप इसको करा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई इंफॉर्मेशन अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है, ठीक है, और किसी सीट पे है, किसी स्प्रेडशीट पे है, उसको उस इंफॉर्मेशन को अगर आपको कहीं भेजना है, मेल करना है, या आपके पेन ड्राइव में स्टोर करना है, तो वो फाइल जब स्टोर होगी तो उसकी साइज ज़्यादा होगी। ठीक, क्यों, क्योंकि आप तो पूरा का पूरा एक आप स्प्रेडशीट आप स्टोर कर रहे हैं, और उसका जो है कुछ पोर्शन में ही आपने अपना डाटा स्टोर किया है, लेकिन फाइल तो पूरी जाएगी, वो पूरी जो आपकी क्या कहा जाता है, जो उसकी रो एंड कॉलम है वो तो पूरा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी डाटा को टेक्स्ट फाइल में करके भेजें, यानी नोटपैड में हम इसको करके अगर भेजें, तो उसकी साइज कम होगी। तो ये डिपेंड आपको करता है कि आप उस CSV फाइल को एज ए एक्सेल सीट पे भेजना है कि नोटपैड पे भेजना है। अगर नोटपैड में लेंगे तो उसकी साइज कम होगी, और एक्सेल पे अगर आप उसको भेजेंगे तो उसकी साइज थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, और CSV फाइल को बनाने को अगर CSV फाइल क्रिएट करना है तो मुझे क्या क्या फंक्शन और किस किस मॉड्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए, अब मैं उसके बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ठीक, अब आगे आ जाइए। तो जब अगर हम लोग CSV फाइल पे अगर हम लोग करेंगे, तो जिस तरीके से आप लोग जो है बाइनरी फाइल पे जब अगर आप कोई भी डाटा रीड या राइट अगर आप करते थे, तो वहाँ पे एक मॉड्यूल्स की जरूरत होती थी जो कि हमारे बाइनरी फाइल पे वो काम कर सके, ताकि वो मॉड्यूल कुछ ऐसे फंक्शन प्रोवाइड करते थे जिस फंक्शन के थ्रू हम अपने बाइनरी फाइल में डाटा को रीड या हम लोग राइट कर सकते थे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको CSV फाइल पे अगर हमको काम करना है, तो पाइथन में हमको एक मॉड्यूल, मतलब उस प्रोग्राम में मुझे वो मॉड्यूल यूज या इंपोर्ट करना होगा जिस प्रोग्राम में हम CSV फाइल के साथ कोई भी ऑपरेशन हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन CSV मॉड्यूल। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या है, तो यहाँ पे ये कह रहा है CSV मॉड्यूल प्रोवाइड द 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि CSV मॉड्यूल जब अगर आप CSV मॉड्यूल को जब अगर आप इंपोर्ट अगर कर देंगे, तो वो आपको 2 ऑब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करेगा। 2 ऑब्जेक्ट, यानी एक आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कुछ समय के लिए आप फंक्शन समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि दो जो है फंक्शन आपको 2 मेथड या 2 ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा, जो कि आप CSV फाइल पे आप उसको यूज कर सकते हैं, बिना उसको इंपोर्ट किए आप अपने CSV फाइल पे आप काम नहीं कर सकते हैं। जैसे पहला मॉड्यूल है रीडर मॉड्यूल। ठीक है, यानी कि जब आप CSV फाइल पे जब अगर आप काम करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो रीडर नाम का जो ऑब्जेक्ट है, आपको क्या करेगा कि ये CSV फाइल का एक वेरिएबल, एक लिंक आपको देगा, रीडर आपको देगा, जिसके थ्रू आप CSV फाइल पे कोई भी डाटा
या डाटा वैल्यू या रिकॉर्ड को हम लोग रीड कर सकते, मतलब हाँ रीड अगर है तो अगर हमको CSV मॉड्यूल से CSV फाइल से कोई भी डाटा रीड करके अगर मुझे अपने प्रोग्राम में लाना है, किसी वेरिएबल में लाना है और फिर उस वेरिएबल को हम प्रिंट करके मॉनिटर पे देखना चाहते हैं तो आपको रीडर मॉड्यूल को सबसे पहले कॉल करना पड़ेगा। यानी कि उस फाइल का रीडर मॉड्यूल अगर आपके पास नहीं आएगा तब तक आप CSV फाइल से डाटा को रीड नहीं कर सकते। तो वही लिखा हुआ है, दिस ऑब्जेक्ट यूज टू रीड द डेटा या रिकॉर्ड फ्रॉम द CSV फाइल। एक एक चीजें मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। तो लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को CSV मॉड्यूल पे काम करने से पहले कुछ उसका कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजों का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा या CSV फाइल के काम करने से पहले हमको क्या क्या चीजें हमको पता होना चाहिए, वो चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपका CSV मॉड्यूल के लिए आपको एक रीडर, आपको ऑब्जेक्ट जो आप यूज करेंगे कैसे यूज किया जाएगा, मैं आपको जब एक छोटा सा प्रोग्राम 2 लाइन 4 लाइन का बताऊंगा, आपको अपने आप वो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसी रीडर ऑब्जेक्ट के थ्रू हम अपने CSV फाइल से डाटा रीड करेंगे। राइटर, तो जब राइटर मॉड्यूल ये ऑब्जेक्ट को जब अगर हम यूज करेंगे इस फाइल के साथ, जो फाइल हमारी CSV फाइल है, तो उसके थ्रू क्या होगा कि आपका जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, तो उसका एक राइटर आपको देगा। ठीक है, वो एक राइटर देगा, यानी वो भी एक वेरिएबल ही होगा जो जिस वेरिएबल में आप उसके राइटर को स्टोर कर रहे हैं, और उस वेरिएबल को यूज करके उस वेरिएबल के थ्रू आप जो है उस CSV फाइल पे डाटा को राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो टू इम्पोर्ट द CSV मॉड्यूल इन आवर प्रोग्राम देन राइट द फॉलोइंग। तो आपको पता है कि कोई भी मॉड्यूल अगर आपको इम्पोर्ट अगर करना है आपके प्रोग्राम में, तो आपको कौन सा आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो आपको इंपोर्ट के साथ उस मॉड्यूल का नाम आपको लिखना पड़ेगा जिस मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट कराना है। ठीक है, अब आ जाइए, तो ये तो हो गया CSV मॉड्यूल की बात। जब इंपोर्ट CSV करेंगे तो ये रीडर और राइटर जो है 2 चीजें आपके CSV मॉड्यूल में है, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से आप नॉर्मली जो टेक्स्ट फाइल वगैरह जो आप लोग बनाते हैं, तो आप यहाँ पे क्या देंगे, .csv दे देंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो यहाँ पे हमने दे दिया ऐप इक्वल टू ओपन, और यहाँ पे आपको राइट करना है या उसको अपेंड करना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे W या A आप उसको दे दीजिए। ठीक है, इसी तरीके देखिए ये आपका क्या है, ये वाली फाइल आपकी ओपन हुई है और इसका लिंक किसको दे दिया गया है, ऐप को दे दिया गया है। ठीक है, ये राइट मोड पे ओपन हुआ है और ये आपका किसी मोड पे ओपन हुआ है, ये रीड मोड पे आपका ये फाइल जो है आपकी ओपन हुई है। ठीक है, अब फाइल को क्लोज करने का स्टेटमेंट आपका वही है जो ऑलरेडी जो आपको बताया जा चुका है कि फाइल को किस तरीके से हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्या है कि जब फाइल को अगर आप ओपन करेंगे तो आपको इसके साथ W के साथ एक एडिशनल आपको आर्गुमेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या रोल ऑफ आर्गुमेंट न्यू लाइन इन ओपनिंग द CSV फाइल, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। आपको इसके लिए जो है आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है, न्यू लाइन आर्गुमेंट स्पेसिफाई हाउ वुड पाइथन हैंडल द न्यू लाइन कैरेक्टर व्हाइल वर्किंग विद CSV फाइल्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि न्यू लाइन को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा विद आर्गुमेंट। यहाँ पे एक आपको न्यू लाइन एक आर्गुमेंट, यहाँ पे कॉमा देके न्यू लाइन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो विद आर्गुमेंट देंगे तो आप जब आउटपुट देखेंगे तो कैसा लगेगा, और आर्गुमेंट के साथ देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा, दोनों में क्या डिफरेंस है, जब मैं प्रोग्राम में जब आपको बताऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज कहा जाता है कि जब भी हम किसी भी फाइल पे कोई भी डाटा अगर हम लोग लिखते हैं तो एक बार जब राइट स्टेटमेंट हो गया फिर दोबारा राइट स्टेटमेंट होगा, तो आप पाइथन का इंटरप्रेटर वो डिसाइड करता है
कि उसको उसी लाइन के आगे लिखना है कि न्यू लाइन पे आपको लिखना है, यानी कि उसको जो है क्या करना है कि उसको क्या कहा जाता है कि लिख के आपको शो करेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन वगैरह। तो जैसे कि आप लोग रीड लाइन्स वगैरह जब आप पढ़ते थे तो एक लाइन डिस्प्ले करने के बाद तो जब अगर आप दूसरी लाइन जब आप उसको डिस्प्ले कराते थे तो उन दोनों लाइन के बीच में एक न्यू लाइन आपका एडिशनल आपका ऐड होके आता था, यानी कि एक लाइन आपका आया, ये देखिए आपका एक लाइन यहाँ पे आया, उसके बाद से ऑटोमेटिकली ये न्यू लाइन ले लेगा और फिर अगली लाइन ये, तो इन दोनों के बीच में एक लाइन का गैप होता है। इस गैप को हटाना हो तो कैसे आप ये काम आप करोगे, वही आपका, तो उसके लिए उसी को हैंडल करने के लिए, ये गैप को ही हैंडल करने के लिए यहाँ पे एक न्यू लाइन आर्गुमेंट हम प्रोवाइड करते हैं जब भी हम CSV फाइल को ओपन करते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में वो अलग अलग टाइप के EOL कैरेक्टर को यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर वो डिफरेंटली, यानी कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिफरेंटली जो है वो ले लेता है। ठीक है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश है तो कैरीज रिटर्न \r, कैरीज रिटर्न का मतलब भी होता है ये आपका मैकिन्टोश के केस में न्यू लाइन। अगर आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो यहाँ पे लाइन फीड का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन, यानी लाइन फीड, यानी कि आपको यहाँ के बाद एक रिकॉर्ड लिख दिया, अब अगर आपको दूसरा रिकॉर्ड अगर आपको लिखना है तो एक लाइन गैप करने के बाद फिर वो अगला वो लेगा। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरीके के सिंबल हम लोग यूज, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिंबल या कैरेक्टर है, उसकी मीनिंग है। ठीक है, और हम लोग जो काम करते हैं किस पे काम करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे या MS DOS वगैरह पे, तो वही मैंने बताया कि CR का मतलब भी न्यू लाइन होता है और LF का मतलब भी क्या होता है, लाइन। तो ये कि मैकिन्टोश के केस में यहाँ पे न्यू लाइन नहीं बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, कैरीज रिटर्न, यानी कि ये कैरीज रिटर्न है। यूनिक्स में जब यही चीजें जब होती हैं तो यूनिक्स में हम यहाँ पे इस चीज को क्या कहते हैं, लाइन फीड कहते हैं। ठीक है, और यही अगर हम यहाँ पे विंडोज वगैरह में अगर हम कहते हैं कि या तो इसको लाइन फीड कहेंगे या तो न्यू लाइन कैरेक्टर कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वहां पे ये \0, ठीक है, ये क्या होता है \0, जिसको कहा जाता है नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर का मतलब हो गया कि किसी भी स्ट्रिंग, कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन के लास्ट में अगर \0 अगर आ जाता है तो हम लोग ये समझते हैं कि यहाँ पे ये लाइन टर्मिनेट हो गई है, इसके आगे कोई न्यू लाइन, मतलब इसके आगे जो है कोई दूसरा कैरेक्टर आपका नहीं है। वो \0 भी बताता है एंड ऑफ लाइन, यानी कि लाइन यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है, यानी इस लाइन के जितने भी कैरेक्टर थे वो हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, इसके बाद कोई भी कैरेक्टर नहीं है, वो जो भी कैरेक्टर होगा तो वो अगली लाइन पे होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे, तो जनरली जो हम लोग जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है कि वो एक रिकॉर्ड लिखने के बाद वो अगला रिकॉर्ड में एक गैप देके फिर वो दूसरा रिकॉर्ड वो लिखता है। तो जब मैं आप हाँ देखिए, जो एडिशनल जो ऑप्शनल जो आर्गुमेंट होता है वो किस नाम से होता है, न्यू लाइन। और जनरली अगर हम ये लोग मेंशन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग देते हैं। ये अभी आप लोगों को प्रोग्राम में ये चीजें सब बताई जाएंगी। नल स्ट्रिंग इसको कहते हैं, यानी नो स्पेस इन बिटवीन, या इसको एम्प्टी कहते हैं कब, जब हम फाइल को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज जब अगर हम लोग दे देते हैं तो आपके जो इसका जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, उसको हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरीके का आपको ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है, जबकि वो जो है आपका डेमिनेटर जो होता है आपका, जो आपका न्यू लाइन होता है, जो एक्स्ट्रा जो एक लाइन अलग से वो दो रिकॉर्ड के बीच में एक रिकॉर्ड एक्स्ट्रा वो जो है ऐड करता है, वो ऐड नहीं करेगा। ये चीजें सब प्रोग्राम में करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है राइटिंग इन CSV फाइल। अब ये देखिए फाइल है, CSV फाइल है, उस पर अगर मुझे राइट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये CSV डॉट हमने यहाँ पे क्या लिखा है, राइटर लिखा है। ठीक है,
तो यानी कि एक राइटर एक आपका क्या है, एक ये फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम उस फाइल हैंडलर का नाम देंगे, इस आर्गुमेंट के अंदर उस फाइल हैंडलर का नाम देंगे जिस फाइल हैंडलर के द्वारा, जिसके द्वारा वो CSV फाइल ओपन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ना कोई एक वेरिएबल होगा, जो वो वेरिएबल इस CSV फाइल को राइट करने के लिए वो एक वो राइटर वो देगा, ये एक राइटर देगा। और वो उस राइटर को मान लीजिए कि हमने यहाँ पे क्या कहा जाता है कि मैंने P दे दिया, मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, P यहाँ पे दे दिया, तो ये आपका CSV डॉट राइटर हो गया। और यहाँ पे वो फाइल ऑब्जेक्ट हो गया जिसके द्वारा वो फाइल आपकी ओपन हुई है, ठीक है। तो वो P, अब हम इस P के थ्रू हम क्या करेंगे, उस फाइल पे जो भी डाटा है, जो भी रिकॉर्ड है या जो इंफॉर्मेशन है, हम उस P के थ्रू हम लोग राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राइटर हमको लेना पड़ेगा CSV फाइल का। जब तक राइटर आपके पास नहीं आएगा तब तक आप CSV फाइल पे कोई भी चीज राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे टू रिटर्न ए राइटर ऑब्जेक्ट विच हेल्प टू राइट द डेटा इन CSV फाइल। ये चीजें सब एक एक करके आपको प्रोग्राम करके दिखाया जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा दो फंक्शन होते हैं CSV फाइल पर राइट करने के लिए, एक होता है राइट रो। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, राइटर ऑब्जेक्ट। तो राइटर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, P डॉट राइट रो, ठीक है ना। इसी तरीके से ये राइटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या जाएगा, P डॉट राइट। तो यानी रो देंगे तो एक बार में एक ही रो, एक ही रिकॉर्ड वो राइट करेगा। राइट रोज दे देंगे तो इसका मतलब हो गया कि एक बार में मल्टीपल रिकॉर्ड, यानी कि अगर आपने कोई एक लिस्ट बनाया है, नेस्टेड ऑफ लिस्ट है, यानी उसमें एक से ज्यादा रिकॉर्ड अगर आपका है तो उस पूरे रिकॉर्ड को एक बार में ही फाइल पे राइट करने के लिए राइट रो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रोल ऑफ राइटर ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है CSV डॉट राइटर फंक्शन रिटर्न ए राइटर ऑब्जेक्ट that convert the user data into the delimited string. This string can be used to write into the CSV file using write row या write row function। वही चीज कहा गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, CSV फाइल को आप ओपन करेंगे। जब CSV फाइल जब आप ओपन करेंगे, चाहे रीड मोड के लिए, राइट मोड के लिए या प्रिंट मोड के लिए, ठीक है। तो वो फाइल जब आप ओपन करेंगे तो उसका कोई ना कोई उस फाइल का लिंक किसी न किसी फाइल हैंडलर में जाएगा, उस फाइल ऑब्जेक्ट पे जाएगा। और उस फाइल ऑब्जेक्ट को हम राइटर के अंदर अगर हम पास कर देंगे तो उस CSV फाइल का हमको एक हमको राइटर मिल जाएगा। और उस राइटर ऑब्जेक्ट के द्वारा जो हमको यहाँ से रिटर्न किया गया है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा अब हम उस फाइल पे राइट रो या राइट रो, दो फंक्शन में से कोई भी एक फंक्शन यूज करके हम अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को वहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीजें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें सब आपको जो है, तो ये इतना आपका कॉन्सेप्ट है CSV फाइल पे काम करने से पहले, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमा सेपरेटेड वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं प्रोग्राम में तो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा, लेकिन एक्चुअली अब आप लोगों को इतनी सारी चीजें जो है आपके कंटेंट मिल चुके हैं, तो मुझे एक यहाँ पे मैं छोटा सा एक प्रोग्राम में आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को समझने में इजी रहे कि वाकई में CSV फाइल में ये सारी चीजें जो बताई गई हैं ये सब क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्रोग्राम में आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है। टू राइट द डेटा इन CSV फाइल, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इम्पोर्ट CSV, ठीक है। सब ये एक मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल को हम लोग तभी यूज करते हैं जब मुझे फाइल पे CSV नाम के कोई CSV फॉर्मेट की कोई फाइल है उस पर राइट करना है, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा अलग में आप लोग को बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने यहाँ पे कहा स्टूडेंट डॉट CSV और यहाँ मैंने इसका मोड क्या दे दिया, मैंने W दे दिया,
और W देने के बाद हमने दे दिया ऐड CS फाइल। हमने यहाँ पे क्या दे दिया है, CS फाइल दे दिया। ठीक है, अब आगे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ विथ ओपन के थ्रू वो क्या डिफरेंस है, वो अभी 2 मिनट में आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा, CSV फाइल पे अगर आपको राइट करना है तो आपको इस CSV फाइल का एक राइटर आपको लेना पड़ेगा। हम राइटर ले लेते हैं WRT और यहाँ पे हम दे देते हैं CSV डॉट राइटर और किसका लेंगे, CS फाइल, यानी ये देखिए, यही मैंने अभी आप लोग को बताया था, यही चीजें मैंने आप लोग को बताया था कि जो है जब भी अगर आप CSV फाइल के साथ अगर आप काम करेंगे तो जब तक आप उसका राइटर नहीं लेंगे तब तक आप उस फाइल पे राइट। तो अब ये क्या कहा गया है, CS यानी कि एक फाइल हमने खोला है student.csv और इसको मैंने कहाँ पे दे दिया, और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, CS फाइल इक्वल टू ओपन, हमने दे दिया ओपन और यहाँ पे हमने दे दिया student डॉट CSV और यहाँ पे दे दिया। ठीक, अब शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा। विथ के द्वारा भी हम किसी भी टाइप की टेक्स्ट फाइल हो, बाइनरी फाइल हो, CSV फाइल हो, उसको हम ओपन कर सकते हैं, या नॉर्मली जो आज तक अभी तक जो मैंने आपको बताया है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस आपका क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो ये हमारे पास राइटर आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये WRT के थ्रू हम कोई भी डाटा या रिकॉर्ड हम चाहे तो फाइल पे राइट कर सकते हैं। तो चलिए हम 5 रिकॉर्ड जो है फॉर I इन रेंज, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, फाइल दे दिया। यहाँ पे हमने क्या दे दिया, फाइल दे दिया। n इक्वल टू हमने कहा इनपुट एंटर नेम, और यहाँ पे हमने दे दिया R, हमने दे दिया इनपुट एंटर रोल नंबर, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, एंटर रोल नंबर। और यहाँ पे आपके पास राइटर आ चुका है, आप यहाँ पे दे दीजिए WRT, और WRT के बाद आप यहाँ पे क्या दे दीजिए, राइट रो। ठीक है, क्या करना है, n कॉमा R, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या दे दिया, एक ये हमारी लिस्ट बनेगी और उस फाइल पे जाके हमारी क्या होगी, ये स्टोर हो जाएगी। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 1 बाय 1 आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप विथ के द्वारा कोई भी फाइल ओपन कर रहे हैं तो फाइल को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इस पे डाटा राइट हो जाएगा तो नो नीड इफ फाइल इज ओपन थ्रू विथ स्टेटमेंट, बस। और अगर यही सेम चीज, अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यही सेम चीज यहाँ पे अगर आप करते तो लास्ट में आपको लिखना पड़ता CSV फाइल डॉट, फाइल ही है ना, CS फाइल डॉट क्लोज, यहाँ पे आपको देना पड़ता। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हेन वी ओपन द फाइल विथ ओपन स्टेटमेंट या विथ स्टेटमेंट, तो आप सिंपल सी बात लिखिएगा कि इफ वी ओपन द फाइल थ्रू ओपन स्टेटमेंट देन वी नीड टू क्लोज द फाइल, if we write, after we write all the data या information onto the file successfully. ठीक है, if we open the file with open statement, with दे दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि तो there are no need to close the file
because compiler automatically to close the file। ठीक है, और तो बस दोनों में बस डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको डिफरेंस में आपको यही लिखना होगा कि विथ के थ्रू जो फाइल ओपन करेंगे उस फाइल को क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जब सारा काम हो जाएगा या लास्ट में जैसे ही फाइल का स्टेटमेंट लास्ट स्टेटमेंट जब भी एग्जीक्यूट होगा वो अपने आप उस फाइल को वो क्लोज कर देगा। और ओपन के थ्रू अगर हम फाइल को अगर ओपन कर रहे हैं तो उस केस में आपको डॉट क्लोज आपको देना होगा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, अब देखिए आप लोग को क्या करना है। जब आप लोग इतना लाइन अगर आप लिख लेंगे, जब इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट है आपका 5 टाइम चलेगा। इंटर नेम आपसे इस तरीके से मांगा जाएगा, एंटर नेम जो देना दे दीजिए, रोल नंबर, फिर ये क्या करेगा, जो फाइल ओपन है, कौन सी फाइल ओपन है, कौन सी फाइल ओपन है, आप इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, student.csv। अब वो क्या करेगा कि जो भी आपने नाम दिया है जैसे XYZ और 15, XYZ और 15, फिर ये लूप चलेगा। आपने क्या दे दिया, PQR 130, तो यहाँ पे PQR और 130 और इस तरीके से ये 5 रिकॉर्ड इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको आउटपुट कुछ भी शो नहीं होगा। आपको आउटपुट शो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो भी मैंने डाटा जो लिखा है वो मैंने फाइल पे लिखा है। समझ में, कहाँ पे लिखा है, मैंने फाइल पे लिखा है। तो देखिए आपको इस केस में आपको क्या करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आप जो है इस फाइल के अंदर के कंटेंट को अगर आपको देखना है तो देखिए आप लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 तरीके का पाथ होता है, एक एब्सोल्यूट होता है और एक आपका रिलेटिव होता है। ठीक है, तो रिलेटिव और सारा चीज हमने आपका क्या यूज किया, आपका रिलेटिव ही हमने यूज किया है, क्योंकि हमारी जो भी फाइलें हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी फाइल वहीं पे क्रिएट होगी, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, बाइनरी फाइल हो या CSV फाइल हो, जहाँ पे हमारी पाइथन की सारी फाइलें स्टोर हो रही है। ठीक है, और अगर ये चीज ना समझ में आए तो आप माई कंप्यूटर में जाइएगा, सर्च कीजिएगा, वहाँ पे लिख दीजिएगा student.csv। ठीक है, तो बहुत ढेर सारी जितनी भी फाइलें होंगी, वो जितनी भी स्टूडेंट नाम की फाइलें होंगी सब आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे लिखा होगा स्टूडेंट डॉट, ये आपका CSV तो है लेकिन ये एक्सेल को सपोर्ट करता है। यहाँ पे लिखा रहेगा कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, और इसको जब आप क्लिक कर देंगे तो एक्सेल में वो चीजें आपकी आ जाएंगी। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्सेल में जैसे कि यहाँ पे आ रहा है XYZ, जैसे कि ये देख लीजिए, ये आपका आ रहा है 115, तो क्या करेगा, इसको छोड़ के फिर यहाँ पे आएगा PQR 30, फिर एक लाइन यहाँ पे करके फिर एक लाइन छोड़ेगा, फिर आपने लिखा होगा ABC और 300, जो भी आपने दिया होगा वो इस तरीके से आएगा। क्योंकि अभी हमने आपका डिलिमिटेटर आपका नहीं बताया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये क्या करता, मैंने बताया है कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन का इंटरप्रेटर जो है अलग अलग तरीके से काम करता है। तो जो हमारा विंडोज का है वो ऑटोमेटिकली कहाँ पे वो होता है, \n वही पर देखिएगा, क्योंकि इसको कैसे हटाया जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब ये तो आपका एक्सेल में हो गया। ठीक है ना, अब आप क्या कीजिएगा, इसी फाइल पे जैसे ये जो student.csv नाम की जो फाइल आ रही है इस पे आप राइट क्लिक कीजिएगा। क्या कीजिएगा, राइट क्लिक। जब राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे आएगा ओपन, तो ओपन विथ आप इसको नोटपैड कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, नोटपैड। तो जब अगर आप इसी फाइल को नोटपैड पे देखेंगे तो इस तरीके से आएगा XYZ, 15, फिर एक स्पेस आएगा PQR, 30, और यहाँ पे आएगा ABC, क्योंकि यही आपकी CSV फाइल है। क्योंकि जितने रिकॉर्ड के अंदर जितनी भी जो वैल्यूज होती है, एक रिकॉर्ड के अंदर जो आपका वैल्यूज होती है वो सारी वैल्यूज जो होती है बाय डिफॉल्ट जो है कॉमा से सेपरेट होती है। ये आपको ऑटोमेटिकली ये दिखाई देगा
तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब अगर आप लोग ये वाला जो प्रोग्राम, अभी मैं आगे और भी बहुत ढेर सारा मैं प्रोग्राम आपको बताऊंगा CSV का, तो आप लोग एक काम जरूर कीजिएगा कि ये फाइल जब आप ओपन करेंगे तो आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं शो होगा। आप अपना माई कंप्यूटर पे जाइएगा, माई कंप्यूटर में जाके सर्च कर लीजिएगा student.csv नाम की फाइल, या इससे पहले आप लोगों ने जो भी बाइनरी फाइल बनाई हो या टेक्स्ट फाइल बनाई हो तो आपको पता है कि फाइल बना होगा, हार्ड डिस्क में स्टोर होगा। तो वहाँ पे जाकर उस फाइल को आप क्लिक करेंगे तो आपको वो जो भी प्रोग्राम के थ्रू जो भी आपने ऑपरेशन किया होगा, राइट मोड पे डाटा खोला होगा या पेन मोड पे डाटा आपने खोला होगा, तो आप देखे होंगे जब राइट करेंगे फिर दोबारा लिखेंगे तो ये ओवर राइट हो जाएगा। इसी डब्ल्यू को अगर हम यहाँ पे ए अगर कर दें तो 5 डाटा है, फिर दोबारा इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो 5 रिकॉर्ड और ऐड हो जाएंगे ना। तो ये सिर्फ खाली मैंने एक डेमो के लिए, आपको समझने के लिए मैंने इस प्रोग्राम को बताया है। तो क्या कीजिएगा कि उस फाइल को आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। जब फाइल जब ओपन हो जाएगी तो डबल क्लिक कीजिएगा। CSV की जितनी भी फाइलें होती हैं वो सब एक्सेल में ओपन होती है, तो आप देखिएगा एक्सेल में इस तरीके से आएगा, ठीक है। ठीक, अब आप क्या कीजिएगा कि इसी फाइल को फाइल की पूरी लिस्टिंग आ रही होंगी वहाँ, या तो जहाँ पे पाइथन का फाइल आपका स्टोर होता है उसका पाथ आप देख लीजिए, वहीं उसी पाथ पे जाके देख लेंगे। बहुत सारी पाइथन की फाइल होंगी तो वही टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल सारी होंगी, क्योंकि हम यहाँ पे कोई पाथ तो दे नहीं रहे हैं, तो जितनी भी फाइलें होंगी उसी डायरेक्टरी में बन रही होंगी। तो वहाँ पे क्या कीजिएगा, राइट क्लिक करके आप नोटपैड या वर्डपैड पे अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको देखने में आपको इस तरीके से लगेगी, और ये बाय डिफॉल्ट ये कॉमा अपने आप आता है, ठीक है। और बाकी जो है न्यू लाइन में बाय डिफॉल्ट बैकस्लैश है, अपने आप आता है। अब इन चीज को दो रिकॉर्ड के बीच में जो एक लाइन का जो स्पेस है इसको हटाने के लिए यही जो आपका जो तीसरा जो ऑप्शनल जो आपका एडिशनल जो आर्गुमेंट होता है न्यू लाइन, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो उसको यूज करने का क्या बेनिफिट है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।